फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी रहेगा। आज से ठीक 2 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 14 से 17%। और जैसे दोस्तों हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे भी दोस्तों ये स्टॉक का टारगेट आज हिट हो चुका है 14% का। लेकिन दोस्तों आज का जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि अल्टीमेटली बजाज ऑटो एक डबल धमाका स्ट्रेटेजी के थ्रू सिलेक्ट हो चुका है। और दोस्तों अभी मैं होप करता हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर लोगों को पता रहेगा डबल धमाका स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि हर दूसरे दिन एक नया डबल धमाका स्ट्रेटेजी का स्टॉक निकल कर आता ही है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर किसी के पास भी वो पुरानी फॉलोअप वाली पोजीशन पड़ी है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ से टारगेट हिट होने के बाद और भी अपसाइड में पोजीशन को राइड कर सकता है, प्रॉफिट के ऊपर राइड कर सकता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पोजीशन को क्लियरली और भी अपसाइड राइड कर सकता है अच्छी तरह से। और किसी ने भी अगर वो पुरानी रैली मिस कर दी हो और फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो उन लोग के लिए भी परफेक्टली फ़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन बैठ रहा है वो परफेक्टली सूटेबल है। और दोस्तों किसी को लगे कि ये ऐसी बड़ी बड़ी फेंकम भाग कर रहा है तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो 2 महीने पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स मैं प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर जो मेरा की फोकस रहेगा, जो नया चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर कैप्चर करने की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्विकली बता दूँ, दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये थी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न दोस्तों हमने जो प्रेडिक्ट करी थी। और ये दोस्तों हमारा अब तक का 14% का टारगेट हिट हो चुका है। अभी महज 2% का टारगेट बाकी है, लेकिन अभी ये टारगेट भी रिवाइज हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। अगर आप देखो तो दोस्तों ये जो रेड लाइन थी हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस की अगर आप देखो ना तो अब ये एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। आप लोगों को सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो वो स्टॉप लॉस के पास आया, स्टॉप लॉस के नीचे भी गया, लेकिन क्लोजिंग उसने नहीं दी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग बेसिस पे रखो। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन क्लोजिंग नहीं दी उसने। ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो दोस्तों इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रखो। और वो स्टॉप लॉस ऐसा रहता है कि जहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा रहता है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे बैठ जाता है तो उसके बाद फिर धड़ाधड़ और भी डाउन साइड आती है, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहता है। तो जहाँ पर भी ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और उसको तुम स्टॉप लॉस रख रहे हो तो क्लोजिंग बेसिस पे रखो, तो वो वेल एंड गुड है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं ये सारी चीज़ डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी मलाई खा चुके हैं। हम 14% और भी प्लस में है और यहाँ से और 10% की अपसाइड की पूरी गुंजाइश है, जिसके बारे में हम फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न और स्टॉप लॉस का एरिया निकाल देता हूँ। और दोस्तों ये टारगेट भी निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा नया टारगेट रिवाइज होकर आएगा। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर करेंटली अगर आप देखो ना तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हुई है। और वो दोस्तों अगर आप देखो तो एक हमें यहाँ पर एक नई राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है ये कोई छोटी मोटी चार्ट पैटर्न नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन अगर आप देखो तो 10 से 12% की राउंडिंग पैटर्न है, जो यहाँ से और भी अपसाइड में 12% तक रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अभी अगला टारगेट निकल कर आता है वो 11,500 का आता है दोस्तों। और अगर यहाँ पे आपको भी स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप एटीआर की हेल्प ले सकते हो दोस्तों। एटीआर की हेल्प लेके अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर यहाँ पर एक लोअर स्विंग आया है वो भी आप रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। और अभी जो टारगेट्स है वो 11,500 का है। और यहाँ पर दोस्तों अभी ये जो नया एरिया है दोस्तों अगर आप देखो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बनकर नए खड़े हुए। क्योंकि दोस्तों करेक्शन के अंदर एंटर हुआ था तो जितनी बार स्टॉक अगर आप देखो ना तो ये एक करेक्शन था दोस्तों। और जब तक स्टॉक करेक्शन के अंदर से बाहर निकलता है तो वो एक मल्टीपल सपोर्ट बनकर बाहर निकलता है। क्योंकि अगर आप देखो तो इसके अंदर भी दोस्तों यही स्टॉक के अंदर मैं आप लोगों को अगर मैं क्विकली बता दूँ तो अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, यहाँ पर भी लोअर लोज हिट हुए थे और फिर हायर हाई से लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट होकर, और साथों साथ हायर स्विंग भी ब्रेकआउट हुए।
तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर हिडन डाइवर्शन भी मिलता है RSI के थ्रू। तो जितनी बार स्टॉक करेक्शन में जाएगा, ये 4 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ही है। अगर वो 4 चीज़ नहीं मिल रही है तो समझ लेना स्टॉक के अंदर करेक्शन और भी बाकी है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और दोस्तों मैं क्विकली अपने न्यू कमर्स लोग को बता दूं कि आखिर ये हुआ क्या है। तो दोस्तों हमने जो पहले चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी वो यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी, जो ब्रेकआउट करके हमने, ये उसकी नेकलाइन थी जो हमने ब्रेकआउट करके ये कैप्चर किया था। ये था धमाका नंबर 1। और अभी हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, और ये जो हम कैप्चर करने जा रहे हैं जो अंडर प्रोसेस में है, ये है धमाका नंबर 2। तो दोस्तों ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता दी। तो दोस्तों एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों जो कोई भी तुम्हारी फ्रेंड्स रिलेटिव सर्कल में, फैमिली सर्कल में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रखता हो तो उसको मेरी चैनल ज़रूर रिकमेंडेशन करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।